हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सीक्रेट लवर का एपिसोड 8। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डैड बहुत तेज चिल्लाते हैं जुनशी के और बोलते हैं कि क्या तो ऑटो के साथ मूव आउट हो रहा है। हाँ, तो फिर उसके बाद यहाँ पे फादर परमिशन नहीं देते हैं, बट एक्चुअली जो जुनशी होता है वो कहता है कि प्लीज़ पापा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मूव आउट हो रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज और इंटर्नशिप के लिए आना जाना बहुत मुश्किल पड़ता है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर उसके बाद मुझे अपने आप रहना भी सीखना है ये वो करके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे डैड फिर भी परमिशन नहीं देते और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, इंटर्नशिप ही तो हुआ है। हाँ, वैसे भी तेरा भाई भी चले गया है और अब तू भी जा रहा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी बहुत समझाता है अपने मॉम डैड को कि प्लीज़ पापा मुझे जाने दो, क्योंकि मैं अप डाउन नहीं कर पाऊँगा इतना ज़्यादा। तो उसके बाद पापा चिल्लाने लगते तो मॉम कहती कि जाने दो इसे, हाँ इतना दूर पड़ता है, तुम्हें पता भी है क्या। और फिर उसके बाद पापा कहते कि ओके ओके, मुझे नहीं पता था कि इतना दूर है। और फिर उसके बाद जुनशी कहता है कि आप ही ने तो बोला था ना कि आटो कितना मैच्योर है, वो अपने आप रह लेता है, इंडिपेंडेंट है। और फिर उसके बाद तो अगर मैं उसके साथ रहूँगा तो मैं भी उससे कुछ सीखूँगा करके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पापा फाइनली परमिशन दे देते हैं मूव आउट होने के लिए। और उसके बाद जुनशी और आतो दोनों ही खुश होते हैं और सबसे ज़्यादा तो जुनशी खुश हो रहा होता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं प्रेजेंट में कि जब वो बच्चा आता है और जुनशी को सीधा आके डैडी बोलता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि एक्चुअली जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पर उसका भाई होता है और इसके भाई का नाम है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जैसे वो अपने भाई को बोल रहा होता है कि आप, और इतने में वो अपनी रिंग फटाफट उतार देता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे उसका भाई बताता है कि ऐसे ऐसे हो गया। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि सब रूम में बैठते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है कि क्या आप वहाँ से क्यों आ गए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसका भाई बताता है कि देख, जब कोविड आया था तो मेरा काम बहुत ज़्यादा धीरे पड़ गया था और उसके बाद वो बंद ही हो गया। और उसके बाद मुझे काम ही नहीं मिला। और उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद लैंडलॉर्ड ने मुझे घर से भी निकाल दिया, क्योंकि मैंने वो भरा नहीं था किराया। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि पर भाभी का क्या हुआ। तो फिर उसके बाद इसका भाई कहता है कि हमारा डिवोर्स हो गया और 1 महीना हो चुका है अब हमें। प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ क्या तुम दोनों शाहजो को देख सकते हो मेरे लिए। हाँ, मैं पापा से मिलने जा रहा हूँ। देखो, इस बैग में इसका सारा सामान है, ठीक है। इसमें है इसका खाने का सामान है, इसके लिए टॉयज़ है, ये है वो है, सब चीज़ मतलब जो भी बच्चे के लिए होता है ना वो सब इसमें होता है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि प्लीज़ मैं जा डैड से बात करने के लिए, तो इसको देख लेना। तो जुनशी कहता है अगर तो बच्चे को लेके जाएगा तो बात करना डैड से आसान हो जाएगा। बट फिर उसके बाद यहाँ पे ये इसका भाई मना कर देता है और कहता है कि अगर उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी तो फिर क्या होगा। हाँ, अच्छा है कि मैं इसको यहीं पे छोड़ के जाऊँ। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं, कहता है कि प्लीज़, मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो, प्लीज़ इसका ध्यान रखो। तो उसके बाद आतो कहता है ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है देख, तू पापा से बात करने जा रहा है तो फाइट वाइट लड़ाई वड़ाई बिल्कुल भी मत करना। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका भाई फाइनली खुश हो जाता है और कहता है कि थैंक यू, ये मैंने कुछ बनाया तुम दोनों के लिए खाने के लिए, तो खा लेना। तो उसके बाद बच्चा उठता है, कहता है कि प्लीज़ मत खाना, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, प्लीज़ मत खाना। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शाओयांग और तो क्लास में होता है और वहाँ पे शाओमिंग भी होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पूछ रही होती है कि वो कहाँ पर है। तो उसके बाद आतो बताता है कि वो शाहजहाँ का टेक केयर कर रहा है, तो इसलिए वो वहाँ पर है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो शाओमी होती है वो कहती है कि हाँ, वो कौन है, इसका मतलब उसके पास एक बेबी भी है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आतो कहता है वो उसका अंकल है। ओके। तो फिर उसके बाद ही कहती है ओह सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और जब आतो जा रहा होता है तो उसके बाद शाओयांग कहते हैं कि सुन, प्लीज़ उनसे का ध्यान रखना, उसको वर्क में बहुत हार्ड टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद यहाँ पे आतो कहता है क्या मतलब है। तो यहाँ पे फिर शाओयांग ऐसा सोचती है ओ बेचारी, वेल। और फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जुनशी होता है वो बेबी के साथ खेल रहा होता है। ओ माय गॉड यार, द बच्चा इज़ सो क्यूट। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो खेलता रहता है, सोफे पे कूद रहा होता है। तो जुनशी मना करता है, कहती कि अच्छा तो तू नहीं रुकेगा, हाँ ओके फिर मैं आ रहा हूँ। सो क्यूट, इट्स लाइक मम्मा और कि बेबी खेल रहा है, सो क्यूट सो क्यूट। और ये पूरे
दिन रात खेल रहे होते हैं यार, पूरा दिन खेलते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर आतो आ जाता है और वो खाने के लिए कुछ बाहर से लेके आता है डिनर के लिए। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो बड़े प्यार से उसके लिए चम्मच निकालता है बेबी के लिए और उसको देता है। और उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है अपने आप खा सकता है, तो वो कहता है मैं 5 साल को मैं खा सकता हूँ। और कितने क्यूटली वो खा रहा होता है। तो फिर उसके बाद वो चिकन का पीस लेने जाता है बट वो उठा नहीं पाता है। फिर जुनशी उसकी हेल्प करता है और वो उसको डालते ही रहता है, जुनशी देते ही रहता है उसको। और कितने प्यार से उसको देख रहा है। इट्स लाइक ही इज़ मम्मा, एक्चुअली ही इज़ एक्टिंग लाइक मम्मी। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आतो है वो कितने प्यार से इसको देखते ही रहता है। एक्चुअली वो उसके वर्क के बारे में बात करना चाहता था बट वो कुछ बोल नहीं पाता है, ठीक है। तो उसके बाद इधर हम देखते हैं कि बच्चा कहता है कि हम पार्क चलें, डैडी हमेशा मेरे को पार्क लेके जाते थे। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग फिर पार्क में खेल रहे होते हैं। और उसके बाद जैसे ये बॉल पास करता है जुनशी, तो बॉल दूर चले जाता है। और उसके बाद ये बेबी कहता है कि जाओ लेके आओ उसको। तो जुनशी भी कहता है हाँ जाओ ना लेके आओ। और उसके बाद बेचारा आतो लेके आता है कितना प्यार से। भगवान यार, आई लव दिस एपिसोड, वाओ। और उसके बाद इसका रिएक्शन बेबी का हाँ। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये लोग पूरा टाइम खेल रहे होते हैं और कैसे बेबी जुनशी को किस करता है। तो यहाँ पे आता हूँ कितना गंदा वाला जेलस होता है यार, ये बेबी से जेलस हो रहा है, आर यू क्रेजी। और पागल आतो कितने प्यार से इतना जेलसी में बोलता है कि ही इज़ माइन, ऑफ कोर्स ही इज़ ऑल योर्स, डोंट वरी ओके। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुनशे और वो बेबी दोबारा से खेल रहे होते हैं पूरी रात। देखो कैसे खेल रहे हैं, सो क्यूट यार। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑटो होता है वो कैसे काम कर रहा है। सीरियसली इट्स लाइक अ फैमिली, डैडी इज़ वर्किंग, मम्मा एंड बेबी इज़ प्लेइंग, वाव। और उसके बाद इधर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब आतो पानी पीने जाता है तो वो देख रहा होता है कि दोनों अभी भी खेल रहे हैं। और जैसे वो किस करने जाता है जुनशी को, तो उसके बाद आतो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि नो किसिंग, ही इज़ माइन। तो उसके बाद बेबी कहता है नो अंकल इज़ माइन। और उसके बाद दोनों लड़ने लग जाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहते हैं कि आतो तू बेबी को क्या बोल रहा है, हाँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि चलो शॉवर के लिए। और उसके बाद जुनशी उसको ले जाता है। तो बेबी कैसे कि देखा ही इज़ माइन। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो बेबी फाइनली सो जाता है और जुनशी बड़े प्यार से उसको लेके आता है उसके बेडरूम में और सुला देता है। और उसके बाद जब वो बाहर जाता है तो आतो ड्रिंक कर रहा होता है और वो जाके सीधा उसके पास बैठता है और उसके बाद सीधा उसको हग करता है। और उसके बाद कहते हैं कि जब वो सो रहा होता है तो पूरा एंजल लगता है और जब उठता है तो पूरा डेविल, इतना शरारती है वो। और फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी देखता है कि ये ड्रिंक कर रहा था, ये भी बोलता है कि मुझे भी थोड़ा सा। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े प्यार से जाता है और तो उसके लिए ड्रिंक लेने, बट जैसे ही वो लाता है उसके लिए वो पॉर कर रहा होता है। और फिर उसके बाद आतो कुछ पूछता है बट इतने में जब वो देखता है जुनशी को तो जुनशी ऑलरेडी सो चुका होता है। और फिर उसके बाद वो बड़े प्यार से उसको देखता है कि ये थक गया है ये वो करके। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको वो उठाता है और एक क्यूट से किस करता है उसको। इतने में ही हम देखते हैं कि जुनशी उठ जाता है। फिर उसके बाद आतो उसको लेके जाता है और कहता है कि अभी तो अगर शांत रहा तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा हमने क्या किया है। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो वो बच्चा उठता है कहते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है। और फिर उसके बाद वो नॉक करता है तो कोई नहीं उठता है। तो फिर उसके बाद वो सीधा रूम में चले जाता है और यहाँ पे जुनशी और आतो हग करके सो रहे होते हैं। ओके तो फिर उसके बाद वो जुनशी को उठाता है कि मुझे वॉशरूम जाना है अंकल, अंकल मुझे वॉशरूम जाना है प्लीज़ जल्दी। और फिर उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे जो आतो होता है वो उसको हग करके रखता है। तो शायद उसके भाई का कॉल आता है और वो कहता है हेलो, अच्छा ठीक है ब्रो, तो आप कब लेने आ रहे हो उसको। तो उसके बाद उसका भाई कहता है कि बस थोड़ी देर में। तो फिर उसके बाद इतना हम देखते हैं कि जुनशी उठता है और वो सीधा अपने नेफ्यू को लेके जाता है वॉशरूम। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका भाई आता है और कहता है कि क्या पापा ने आपको मारा। और फिर उसके बाद वो कहता है पापा ने एक स्टिक उठाई थी और वो उससे मार रहे थे मुझे, बट मैं भी बहुत तेज़ हूँ, मैंने अपने आप को बचा लिया एक ही बार में, बस उन्होंने मुझे एक ही बार मारा। और उसके बाद इधर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब उसके पापा उसको मार रहे होते हैं तो वो कैसे दरवाजे से जाके टकरा जाता हूँ, माय गॉड सो फनी। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि उसके पापा बच्चों को लेकर कहते हैं कि परेशान तो नहीं किया ना दोनों को, हाँ कितने प्यार से इन दोनों ने तेरा ध्यान रखा होगा। तो उसके बाद यहाँ पे बेबी कहता है कि ये सच नहीं है, मैं ही इतना अच्छा हूँ,
तो मैं किसी को परेशान नहीं करता। और कहता है कि मैं रात को खुद सोया था, मैं अंकल के जैसा नहीं हूँ जिनको कदर करने की ज़रूरत है जब वो सोते हैं तो। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखता है इन दोनों को। और उसके बाद जुनशी घबरा जाता है और कहता है कि शाहजहाँ आया था ना, तो मैंने उसको अपने रूम में सुला दिया था और मैं आतो के रूम में चले गया था। तो उसके बाद ये कहता है कि तो क्या हो गया, तू इसके साथ सो सकता था, आतो को परेशान करने की क्या ज़रूरत थी, कहीं एक मिनट तुम दोनों। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं दोनों। तो उसके बाद यहाँ पे आतो खुद ही बोल देता है कि नहीं नहीं, हम दोनों बस बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं। और उसके बाद जुनसे उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फिर उसके बाद ये बाय बाय बोल के चले जाते हैं और ये लोग ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के घर जा रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दोनों के जाने के बाद यहाँ पे जुनशी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरे ब्रदर को पता तो नहीं चला होगा ना, कुछ नोटिस तो नहीं किया होगा ना। तो ये कहता है नहीं, कुछ भी नहीं पता चला होगा, ओके डोंट वरी। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात को सब पार्टी करने के लिए आते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि 1 मंथ का एनिवर्सरी था इनका, तो ये लोग पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद कैसे यार शाओयांग इसका ध्यान रख रही है। और उसके बाद यहाँ पे शाओयांग पूछते कि तो तुम दोनों ने मम्मा पापा को क्या बोला। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी कुछ नहीं बोलता है। तो एक्चुअली जो शाओमिंग होती है वो कहती है कि एक मिनट, डोंट टेल मी कि तुमने अभी भी बोला कि तुम दोनों रूममेट्स हो, हाँ, और इंडिपेंडेंस ये सब बनना चाहते हो, डोंट टेल मी। क्या, इसका मतलब मैंने सही सजेस्ट किया जब ये दोनों शांत रहते हैं तो उसके बाद शाओयांग इसका मुंह बंद करा देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जुनशी उठता है और कहता है कि मैं बियर लेने जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जुनशी एक्चुअली टेंशन में हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे टेंशन वाला माहौल बन जाता है पूरा। उसके बाद यहाँ पे आओ तो इसको आँख दिखाता है और सीधा चले जाता है। और ये भी शाओयांग भी गुस्सा करने लगती है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है जुनशी, तो वो मैसेज देखता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आतो आता और कहते हैं कि डोंट वरी, ठीक है, वो कुछ भी बोलती है उसकी बातों पे ध्यान मत दे। और उसके बाद आतो कहता है क्या हुआ, हाँ। तो जुनशी कहता है कुछ नहीं। तो उसके बाद आतो कहता है कि तू मुझे कुछ भी बता सकता है, ठीक है, मुझे पता है तू मुझसे क्या छुपा रहा है, ठीक। तो फिर उसके बाद जुनशी बताता ही नहीं है। तो फिर आतो ही कह देता है कि मुझे पता है तेरे इंटर्नशिप में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसके बाद ये कहता है तो शाओयांग ने तुझे बताया। आतो कहता है मुझे पता है क्या चल रहा है, ठीक है, अभी तेरे को मैसेज मिला ना तेरे बॉस से। और फिर उसके बाद यहाँ पे एकदम से आतो उसको बहुत प्यार से हग करता है। माय गॉड, सच में यार इन दोनों का हग ना यार बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग है। और फिर उसके बाद आतो सीधा फ़ोन निकाल लेता है और वो मैसेज देख रहा होता है। फिर उसके बाद जुनशी देख लेता है कि ये मेरा मैसेज रीड कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि शाओयांग इससे गुस्सा होती है और ये कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने चले। तो शाओयांग कहती है कि ये सब तेरे वजह से हुआ, हाँ, तेरा मुंह बंद नहीं रहता है ये वो करके तू कुछ भी बोलती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, बट बेसिकली अगर उन लोग का रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहा तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो फिर उसके बाद ये सच भी बोल रही है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे शाओयांग को गुस्सा आने लगता है और कहती है कि प्लीज़ ऐसे मत बोल। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शाओमिंग कहती कि यार कम ऑन ना, पता है रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता, हाँ। और उसके बाद सो सैड, ये बहुत यार इतनी चेयरफुल है ना, तो उसके बाद इसको सैड देखना, ओ मैन आई कांट स्टैंड इट। और उसके बाद ये अपना लव लाइफ के बारे में ही ज़रूर बोल रही है, इतना सैड सैड लाइन, ओ माई गॉड। और कहते हैं कि अगर रिलेशनशिप अगर हम ऐसे छुपा के रखेंगे तो वो कभी ना कभी टूटता ज़रूर है, जस्ट वेट एंड सी, ठीक है। और शाओयांग को जब वो देखती है उसको तो वो कहती है कि क्या हो गया तुझे, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है ना। तो उसके बाद ये कहती है नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही ड्रामा बहुत देखती हूँ, कॉमिक बहुत पढ़ती हूँ तो इसलिए। तो उसके बाद ये कहती है कि बस कर, मुझसे मत छुपा, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहती है कि अगर मैं बताऊँगी कि दर्द हो रहा है मुझे, हाँ, तो क्या तू किस करेगी और मुझे कंफर्ट करेगी, ओह माय गॉड। और फिर उसके बाद शाओयांग उसको टच करती है और कहती कि तुझे ऐसे फील अच्छा होगा, ओके। यार मैं हमेशा लेस्बियन पार्ट ना स्किप करती हूँ, बट दे आर सो क्यूट यार, एक्चुअली दे आर सो क्यूट। और फिर उसके बाद दोनों कैसे हग करते हैं, ओह सो क्यूट यार। और फिर उसके बाद हम देखते हैं दोनों बड़े क्यूटली से जाते हैं कुछ खाने के लिए, स्पाइसी फूड। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इधर बार बार मैसेज आता ही रहता है, आता ही रहता है, और इसके भाई का मैसेज आता ही रहता है। और फिर उसके बाद ये
बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगता है और कहता है कि पक्का ना मेरे भाई को कुछ पता तो नहीं चला होगा ना। हाँ, मैं बोल दूँगा कि मैं वीडियो गेम खेलते खेलते तेरे रूम में सो गया था। हाँ, पक्का वो ओवर थिंक नहीं कर रहा होगा ना कि मैं ये बोल दूँ। और वो बहुत सारे बहाने बनाने लग जाता है जुनशी कि मैं ये करूँ वो कर देता हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे या तो कहता है कि सॉरी, मुझे तुझे फोर्स नहीं करना चाहिए था। तो जुनशी कहता है कि आ तो, और ये कहता है कि मुझे लगता है कि तुझे मेरे साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था, तू यहाँ पे सिर्फ मेरे लिए आया है, ठीक है, आउट ऑफ पीटी। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि पागल बन रहा है क्या, कुछ भी बोल रहा है तू। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि सीधा फ़ोन आता है उसके भाई का, और जैसे वो फ़ोन उठाता है तो ये लोग सीधा हॉस्पिटल में मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली जो उसके पापा हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मॉम सब एक्सप्लेन करती है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका भाई भी आ जाता है डैड के कपड़े लेके घर से। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो कपड़े वपड़े रखता है, यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। और उसका भाई कहता है कि मॉम, आज रात को मैं यहाँ पे रुकूंगा, आप घर चले जाओ, ठीक है, आप कल मॉर्निंग में आ जाना। तो उसके बाद यहाँ पे पापा भी बोलते हैं ठीक है, तुम घर चले जाओ, और ये मेरे पास है तो ये मेरा ध्यान रख लेगा, ओके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली मॉम को डर लग रहा होता है ना कि दोनों लड़ते रहते हैं तो फिर से लड़ाई करेंगे, तो वो वॉर्न करती है दोनों को, प्लीज़ लड़ाई मत करना। और जुनशी कहता है कि मॉम मैं भी कल आता हूँ, ठीक है, मेरे क्लास के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पे ना बार बार जुनशी अपने भाई को देख रहा होता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे उसका भाई कहता है कि मॉम मैं कुछ ड्रिंक करने के लिए लेके आता हूँ, वाटर आप मेरे को दो। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि उसका भाई बाहर चले जाता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुनशी और आतो बाहर बैठे हुए होते हैं। तो फिर उसके बाद जुनशी कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे भाई ने अभी मॉम डैड को कुछ नहीं बताया है ना। और यहाँ पे ये फिर दोबारा से टेंशन लेने लगता है और कहते हैं कि क्या हो गया मुझे, हाँ पापा हॉस्पिटल में बीमार है और अभी भी मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग सच में ख़राब हो चुका है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि आतो कहता है आई एम सॉरी। तो उसके बाद जुनशी कहता है तू क्यों सॉरी बोल रहा है, क्या हो गया। और फिर आतो नीचे बैठता है और कहता है कि लेट्स ब्रेक अप। Why break up, man? Please don't break up right now, यार. This is so sad. Episode 8. सब अच्छा चल रहा था स्टार्टिंग में, और जुनशी, यू इडियट। वेल, यहाँ पर हमारा एपिसोड 8 ख़त्म होता है। एपिसोड 9 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।